Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए देखते और सुनते हैं आज क्या वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। सबसे पहले राजस्थान आरएलपी नेता हनुमान बेनीवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। इसमें वे मंच पर चढ़े एक पुलिसकर्मी को जाने को कह रहे हैं। चाहे किसी भी जाति का अफसर हो, उसे अपने हिसाब से काम करना होगा। अगर उसको दारू पीनी है तो अपने क्वार्टर में पी के पढ़, लेकिन मंच पे नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आएगा। मेरे कोई कह रहा था कि आधा थाना शराब पिया हुआ था, इससे बड़ा क्या तो नए डीजी आए, क्या चेंज कर लेंगे? इनको क्या पता, 16 डीजी तो रात को तो बात करें डीजी से भी। अरे भाई, आपकी पुलिस दारू पी के घूम रही राजस्थान में, डीजी साहब क्या परिवर्तन आप करोगे? आप भी भजनलाल को डुबोने का ही काम करोगे? राज इसके लिए आए हो आप पूरा और रखिए भाइयों। राजस्थान में बारिश और ट्रैफिक की बदइंतजामी के कारण लोग काफी परेशान हैं। सोशल मीडिया पर जयपुर के कालवाड़ रोड का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां सड़क पर गड्ढे हैं और पानी भरा हुआ है। ये इलाका मंत्री राज्यवर्धन राठौर का है, जहां लोग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। जो भी निकल रहा है वो लगभग यहाँ पलटी खा रहा है और बाकी गाड़ियों के बम्पर टूट रहे हैं, किसी की नंबर प्लेट रह रही है। यहाँ लोग इतने त्रस्त हो चुके हैं कि उनकी पीड़ा हमसे देखी नहीं जा रही है। और हम यहाँ से गुजरे, लोगों ने मेरे से कहा कि आप इनका प्रदर्शन करो कैसे भी करके, यहाँ पे 1-2 मोहर्रम की अगर गाड़ी भी गिर जाए। लेकिन गिराए कौन? हमारे एमएलए साहब, मंत्री साहब तो गहरी नींद में कुंभकर्ण वाली में सोए हुए हैं। वो जागेंगे कब? 6 महीने हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल से वो जाग नहीं रहे। आपके माध्यम से अगर वो कन्नड़ साहब अगर जग जाते हैं और कुछ सूझ जनता की लेते हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत आभार मानूंगा कि 2 साल में एक गाड़ी करके एक गाड़ी भेज के ये वाली रोड तो खड्डे तो बंद करवा दे इसके। एक टीवी डिबेट पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पोते की एंट्री ने मजेदार सीन क्रिएट कर दिया। लाइव के दौरान बाबा बाबा की आवाजें आने लगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्योंकि हमारी सरकार सबकी सरकार है, ठीक, सबकी सरकार है। वो मराठा समाज जैसे मेन स्ट्रीम में आना चाहिए, तब ये कानून मंत्री किरण रिजिजू अरुणाचल प्रदेश के एक गांव के दौरे पर थे। वे वहां योजनाओं की प्रगति को देखने गए थे। यहां रिजिजू को शर्ट, ट्राउजर और स्नीकर्स पहने गांव के लोगों के साथ नाचते हुए देखा। सोशल मीडिया पर रिजिजू ने खुद ये वीडियो शेयर किया। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण बदलते ग्लोबल ऑर्डर पर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ किया कि इन हालात में इंडिया को यूरोपियन यूनियन और जर्मनी के साथ मिलकर और मजबूती से काम करना चाहिए। No question that the changes we see in the world today do influence our policies and do influence the manner in which we approach other countries. So we are seeing very sweeping changes on the global strategic landscape. We're also seeing a lot of volatility on the global economic landscape. And I think together they make a very powerful case
for India and the European Union, India and Germany, to work much more closely with each other, because we do believe that there's plenty of space there, economic space, technology space, I would even say political, strategic, defense space there to be explored. So this is a relationship where there are considerable possibilities for fairly rapid growth. Obviously, it won't happen by itself. Today, our conversation was mostly devoted to the bilateral part. You mentioned you referred to the submarines. Obviously, that was not something we would discuss in detail. We are the foreign ministers. That's something which is between the. बेंगलुरु में हुए एक दर्दनाक हादसे का शिकार हंसराज पिरगल को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। पिरगल की जान एक ऐप बेस्ड ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी बॉय की बाइक की टक्कर के बाद चली गई थी। वो लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहे और इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। गहलोत ने इस घटना के जरिए ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इन कंपनियों द्वारा गिग वर्कर्स पर 10 मिनट में डिलीवरी देने का दबाव बनाया जाता है। अगर समय पर डिलीवरी न हो पाए तो उन्हें डिलीवरी चार्ज तक नहीं दिया जाता। गहलोत ने कहा कि ट्रैफिक जाम, खराब मौसम और भीड़ जैसी असली परेशानियों के कारण वर्कर्स मजबूर होकर लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, जिससे हादसे होते हैं। गहलोत ने कंपनियों से अपील की कि वे संवेदनशीलता दिखाएं और अल्प आय वर्ग के इन गिग वर्कर्स पर दबाव डालना बंद करें। उन्होंने कहा कि देरी होने के जेन्युइन मामलों में पैसे काटने की बजाय न्यायपूर्ण प्रणाली बनाएं। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने सरकार पर सवालों के जवाब न देने के आरोप लगाए हैं। जूली ने कहा कि स्मार्ट मीटर केंद्र सरकार की जनता पर थोपी गई योजना है। और जब स्मार्ट मीटर की बात आई, जो कि केंद्र सरकार की थोपी हुई योजना है, उसमें इन लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अभी जो रोक लगाई है, जब ये पूछा गया कि आपने जो रोक है ये नगर निकाय और पंचायती राज के चुनाव का फायदा उठाने के लिए लगाई है या इस रोक को आप आगे बढ़ाएंगे, उसका जवाब नहीं दिया। और जब मैंने सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि ये जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो वर्क ऑर्डर हुआ है, क्योंकि ये सही है जो मंत्री ने जवाब दिया कि जब टेंडर हुए थे तब वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड नहीं थी, लेकिन जब वर्क ऑर्डर दिया उससे पहले कंपनी ब्लैक लिस्टेड थी। गोवा में इसको ब्लैक लिस्टेड किया है, बिहार के अंदर इसके ठिकानों पे ईडी की कार्रवाई हुई है, और ऐसी कंपनी को राजस्थान में लोग क्यों काम देना चाहते हैं ये पूछा, इसका जवाब सरकार के द्वारा नहीं दिया गया। अमेरिकी सीनेटर रैंड पॉल ने एससीओ समिट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि हमारे दुश्मन अब एकजुट हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी से अमेरिकी डॉलर की रिजर्व करेंसी की स्थिति भी खतरे में पड़ सकती है। It might be ironic if in the end the protectionist flavor of the day, the tariffs that we're putting on, if it brought together our enemies and ultimately led to the collapse of the reserve currency of the world, that would be ironic that it didn't actually work the way we intended. I don't think we know that yet. Okay. But we do see our enemies and our adversaries coming together, but not just China and Russia and North Korea and Iran. We also see India and others being pushed away. So if you put a 50% tariff on India's goods, India will become closer to China and closer to Russia. So I think really that we ought to think some of these things through before we put exorbitant tariffs on countries that are potentially and have been our friends like India. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को चेतावनी देते हुए कहा कि मेरे पास पुतिन के लिए कोई संदेश नहीं है, उन्हें पता है कि मैं कहां खड़ा हूं। ट्रंप ने कहा कि अब फैसला उन्हीं को करना है, हम या तो खुश होंगे या नाराज, और अगर हम नाखुश हुए तो आप देखेंगे कि कदम उठाए जाएंगे। I have no message to President Putin. He knows where I stand and he'll make a decision one way or the other. Whatever his decision is, we'll either be happy about it or unhappy. And if we're unhappy about it, you'll see things happen. डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर भी अपना अड़ियल रवैया नहीं छोड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत के मामले में हम पहले ही सेकेंडरी सैंक्शंस लागू कर चुके हैं और दूसरों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। Leaders of Russia and North Korea and China together. The first time the leaders of those three countries have been together to sort of show solidarity. You said that they're conspiring against the United States. What do you think they're conspiring to do? And given this, is it reason why you should slap or would consider slapping secondary sanctions on Russia if they're conspiring against the U.S. now?
well, I've already done that with regard to India, and we're doing it with regard to other things. And I put out a truth last night. You saw that, and I was the one that brought it up. I said they're only doing this. They're looking to when they did what they did. I thought it was a beautiful ceremony. I thought it was very, very impressive. But I understood the reason they were doing it, and they were hoping I was watching, and I was watching. My relationship with all of them is very good. We're going to find out how good it is over the next week or two. I think that we helped China very much, as you know, when they talk about freedom. And I don't believe that, and maybe I'm wrong, I hope I'm wrong, but I don't believe that America, that the United States was acknowledged for helping China to gain its freedom. But perhaps that was just that was a sleight of hand. I mean, I was very surprised. I watched the speech last night. President Xi's a friend of mine, but I thought that the United States should have been mentioned last night during that speech because we helped China. राजस्थान में विधायक हरीश चौधरी ने विधानसभा में कोचिंग सेंटर्स पर लाए गए बिल पर हो रही बहस के दौरान बच्चों के भविष्य पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कोचिंग इंडस्ट्री की चिंता तो कई बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ खिलवाड़ की फिक्र किसी को नहीं है। करोड़ के विज्ञापन के अंदर उस कोटा की इंडस्ट्री के बारे में चिंता कर रहे हैं, सदन में कर रहे हैं, पर इन बच्चों को हम लोग ये ईमानदारी से नहीं बता रहे हैं कि बच्चों सरकारी नौकरियां नहीं है। तुम जो कोचिंग क्लासेस के माध्यम से अपनी योग्यता खत्म कर रहे हो, सिर्फ इकलौता लक्ष्य सरकारी नौकरी, वो तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। उसके बाद तुम योग्य नागरिक के तौर पर योगदान नहीं कर पाओगे। सभापति महोदय, ये कौन बताएगा? ये हम नहीं बता रहे हैं। ये घंटियां हम लोगों के लिए ही है, ये व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए ही है। उन कोचिंग कक्षाओं के लिए तो कई मॉडल है, उनका संरक्षण सब कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो। लोकसभा के अंदर जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। आप यहां कर रहे हो, वो वहां कर रहे हैं, पर इन गरीब बच्चों को, सामान्य बच्चों को कौन उनका ध्यान रखेगा? आज जो ये व्यवस्था हम लोगों ने कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से दी है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, अब समय आ चुका है। इस व्यवस्थाओं को अगर अमूलचूल परिवर्तन नहीं करेंगे तो राजस्थान के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। नारे कुछ भी कर ले, जय जय राजस्थान, पर ये फैसले जय जय राजस्थान के नहीं है। इस राजस्थान को हम लोग पीछे धकेल चुके हैं, इस राजस्थान को खत्म नहीं होने दे। मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की सरकार के अंदर संपूर्ण कमी है और हम लोग संपूर्ण बिल्कुल पूर्ण तरह। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts.
On Let's Mic, you get all relevant